नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दत्तक ग्रहण की, मतलब अडॉप्शन की, और ये भी बताएंगे कि कोई हिंदू पुरुष और स्त्री कब अडॉप्शन कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दत्तक ग्रहण की, कि दत्तक ग्रहण क्या होता है और यह क्यों लिया जाता है। दोस्तों हमारे हिंदू विधि में यह मान्यता है कि परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पुत्र के द्वारा ही संपन्न होते हैं, जैसे पिता की मृत्यु के बाद पिता का अंतिम संस्कार करना, पिता के वंश को आगे बढ़ाना, जिसके लिए परिवार में एक पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता है। दोस्तों यदि किसी परिवार में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में यदि वो चाहें तो वह एक पुत्र को गोद ले सकते हैं, जिसे दत्तक ग्रहण कहते हैं, और गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। दोस्तों जब कोई माता पिता किसी पुत्र को अडॉप्ट करते हैं या उसको गोद लेते हैं तो यह समझा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र को दिया है या वे माता पिता जो उस बच्चे के प्राकृतिक माता पिता हैं, उनका उस बच्चे से पूरी तरह से संबंध खत्म हो जाता है और उस पुत्र का अपने नए माता पिता के घर में जन्म होता है। दोस्तों दत्तक पुत्र के वही अधिकार होते हैं जो प्राकृतिक पुत्र के होते हैं। प्राकृतिक पुत्र वे होते हैं जो अपने में ही माता पिता की संतान होते हैं, और ऐसे माता पिता को प्राकृतिक संरक्षक या प्राकृतिक माता पिता कहा जाता है। दोस्तों हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 में पुरुष के द्वारा दत्तक ग्रहण की सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार कोई भी स्वस्थ चित्त वाला हिंदू वयस्क दत्तक पुत्र को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों यह भी जान लें कि कोई भी सिंगल व्यक्ति यानी कि सिंगल पुरुष जो विवाहित नहीं है और अपने परिवार में अकेला है, वह किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह किसी लड़की को अडॉप्ट करे, वह केवल लड़के को ही अडॉप्ट कर सकता है। दोस्तों पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना या उससे पूछे बिना किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। पति द्वारा पत्नी की सहमति आवश्यक तब नहीं होती है जब पत्नी की मृत्यु हो गई हो, या वह हिंदू ना रह गई हो, या वह पागल घोषित कर दी गई हो। दोस्तों इन कंडीशन में पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी बच्चे को गोद ले सकता है। दोस्तों यदि पति पत्नी सहमत हैं तो वह किसी लड़की को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों पति पत्नी की सहमति के बिना कोई भी अडॉप्ट किया हुआ बच्चा वैध नहीं माना जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कोई हिंदू नारी यानी कि कोई हिंदू महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट कब कर सकती है। दोस्तों हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार स्त्रियों को भी दत्तक ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें उन्हें मृत पति से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा प्राधिकार जो 1956 के पूर्व कानून में आवश्यक था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अविवाहिता स्त्री भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। दोस्तों हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 में इसमें अविवाहित स्त्री या ऐसी स्त्री जिसका पति मर चुका है वह दत्तक ग्रहण करने का अधिकार रखती है, और जिसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह महिला स्वस्थ चित्त की हो, मतलब वह पागल ना हो, और वह बालिग हो, और वह स्त्री अविवाहित हो। यदि वह विवाहित है तो उसका पति मर चुका हो, या उन दोनों ने तलाक ले लिया हो, या फिर उस स्त्री का पति हिंदू ना रह गया हो, मतलब उसने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया हो, या फिर उसके पति को न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो। दोस्तों इस प्रकार की स्त्रियां भी दत्तक ग्रहण करने का अधिकार रखती हैं।
दोस्तों, स्त्री लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। दोस्तों, यह थी दत्तक ग्रहण और हिंदू पुरुष या महिला के द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने के संबंध में जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।